कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। कल आप लोगों ने देखा बनारस में 5000 से प्लस केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और हम मानो सुधरने को तैयार नहीं हैं। हम आम आदमी अपनी ज़िंदगी को गंवाने के लिए तत्पर हैं। मास्क का प्रयोग न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न करना, तो आप अपने मौत को दावत न दें। पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहा है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी उस कोरोना की आगोश में समा सकता है। तो मैं किशोर तिवारी एक समाज सेवी संगठन चलाता हूँ। मैंने इस कोरोना को बड़ा करीब से देखा है। 24 मार्च से मैं सड़कों पे दौड़ रहा हूँ 2020 से। मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में न लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है, बहुत लंबा पैर छलांग लगा चुका है। टेस्टिंग नहीं होने के कारण यह केस धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग जिस दिन पूरे टेस्ट करा दिया जाए पूरे बनारस का, ये पूरे भारतवर्ष में, तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे कोरोना के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में पाए जाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट में लापरवाही की जा रही है। नाक में जो सिम्टम्स निकालने के लिए जो डाला जाता है, उससे सही तरीके से प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, और किसी को नेगेटिव किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर उसे क्वारंटाइन करा दिया जा रहा है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ। टाइफाइड से बुखार से टूट चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड हो गया था मुझे, और 103 डिग्री तक मुझे फीवर है, बुखार है। अभी मैं 40% कह सकते हो कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बार बार कहता हूँ, मुझे आप लोग की बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही अतुल्य हैं, आप लोग हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर तभी निकलिए मेरे दोस्त जब कुछ ज़रूरत की चीज़ लानी हो, और निकलना है तो अकेले निकलिए मेरे दोस्त, झुंड बना के मत निकलिए। अभी ठीक नहीं चितरंजन भैया, अभी ठीक नहीं भैया हो। अपन दुखवा तो लोग से कैसे कहें, हम झेल रहे हैं जो चीज़ ना, वो आप लोग कभी ना झेलें। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जो चीज़ मैं झेल रहा हूँ, मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। आप लोग कोरोना को हल्के में मत लीजिए, ठीक है? हल्के में मत लीजिए कोरोना को। जब काम हो तो घर से निकलिए, अन्यथा बिल्कुल मत निकलिए। भाई मुझे भी फीवर चालू हो गया है 2 दिन से। आनंद तिवारी जी, कोविड का टेस्ट करा लीजिए एक बार, कोविड टेस्ट जरूर करा लीजिए। फीवर हुआ है, गला सूख रहा है, खुशबू नहीं आ रही है, और कोई चीज़ का महक नहीं आ रहा है, आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? आइडियल वीमेन से अपना ध्यान दीजिए भाई, बिल्कुल दीदी। और हिमांशु जी, महादेव भैया, विनय प्रताप जी, जल्द स्वस्थ हो जाए तिवारी भैया आप। तो मैं आप लोगों से, देखिए गोड़ पे आप लोग के माथा पटक के मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज़ मेरे अपने छोटे भाई, या मुझे अपना नौकर समझ लीजिए, या मुझे अपना दास समझ लीजिए, जो समझना है मुझे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग घर से बाहर बिना काम के ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो मास्क जरूर प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप घबराए नहीं, निगेटिव खबरों की हावी मत होने दें, इससे आपको एंजाइटी होगा। अरे भैया, वो कहीं सुनी बातों को भरोसा न करिए। पुनीतु मन्नू जी, ये भारत है, ठीक है ना? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, आप देखिएगा अभी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, घर घर टेस्ट ना, उसके बाद देखिए कोरोना क्या विकराल रूप लेने वाला है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को, मैं जिस चीज़ को भुक्तभोगी हूँ, जिस चीज़ को भोग रहा हूँ, जिस चीज़ का कष्ट काट रहा हूँ, मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि आप लोगों से मैं पैर पकड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, माथा पटक के कह रहा हूँ, 2 आंसू बहा के कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे दोस्तों, घर से बाहर तभी जाए जब आप लोग को काम हो, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें और बचें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर में आपके बूढ़े जवान को कोरोना कुछ नहीं कर रहा है,
जवान को इम्यूनिटी पावर मजबूत है। सबसे ज़्यादा घर में जो बूढ़े बुजुर्ग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे माँ बाप हो गए हैं, तो वैसे लोगों की हमें केयर करनी है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम सेफ्टी के साथ नहीं जाएंगे तो सबसे ज़्यादा घर में बूढ़े माँ बाप जो हमारे हैं उन्हें तकलीफ होगी। तो मैं इसीलिए लाइव आया आप लोग के बीच अभी कि मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ। टाइफाइड मुझे काफ़ी कमज़ोर कर चुका है। मैं टाइफाइड इतना कमज़ोर कर दिया है कि मैं अगर 2 कदम चलता हूँ तो लगता है कि मैं ज़मीन पे गिर जाऊँगा। 2 कदम चलता हूँ तो लगता है कि मैं ज़मीन पे गिर जाऊँगा। तो मेरे में चलने की थोड़ी भी शक्ति अभी नहीं है कि मैं चल सकूं। सोचिए, मेरे में थोड़ी सी भी अभी शक्ति नहीं है कि मैं चल सकूं। तो मैं आप लोगों से भी नर्म निवेदन करता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जान है तो जहान है। और इस पगले की बात सुन लीजिए आप लोग, इस किशोर तिवारी पगला की बात आप लोग सुन लीजिए। गेट वेल सुन भैया, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे आप मेरे भाई, महादेव की कृपा होगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस पगले की बात आप लोग सुन लीजिए, किशोर तिवरिया की बात सुन लीजिए। किशोर तिवरिया झूठ नहीं बोलता है, आप लोगों को पता है ना। किशोर तिवरिया झूठ नहीं बोलता है। किशोर तिवरिया बहुत कुछ देखा है, इसीलिए किशोर तिवरिया अभी आप लोग को बता रहा है। ठीक है, तो रख दो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे दोस्त, अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बारंबार विनती कर रहा हूँ, बारंबार विनती कर रहा हूँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। समझ रहे हैं? अगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आपको कोई सुरक्षित रखने नहीं आएगा। और मैंने गीत बनाया था ना कि कोरोना 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 सब रो रहे हैं, सुनो ना, अस्पताले में कोई पड़ा है, कोई शमशान में भी पड़ा है। तो कोरोना 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 सब रो रहे हैं, सुनो ना। ठीक है, तो भैया हो आप लोग हमारी बतिया सुन ली लोगन। अब भैया आप लोग जितना ज़्यादा, देखिए मैं बहुत टूट गया हूँ, इन 10 दिनों से मैं टूट गया हूँ, ताकत नहीं बची मेरे अंदर। मुझे 10 कदम चलने के लिए कह दीजिएगा आप लोग ना, लगता है कि मैं गिर के फिट मार देगा मुझे, इतनी कमजोरी हो गई है। सिर्फ टाइफाइड हुआ है, कोरोना तो छोड़ दीजिए, इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई कि मुझे कोई कह दे किशोर भाई चलो 5 मिनट कहीं से टहला ले आऊँ आपको, नहीं कंडीशन है मेरी कि आप मुझे 5 मिनट भी टहला कर कहीं से लेके चले आओ, नहीं हिम्मत है। आप कहाँ हैं? घर या घर ही हैं? घर है भैया, आप हौसला रखें, सब ठीक होगा, ठीक है ना। मैंने बहुत झेला मेरे भाई, मैं बहुत झेला है, बहुत लोगों को हॉस्पिटल गया था, देखा भी मेरे भाई, बहुत लोगों को देखा, दर्दनाक स्थिति देखा है मैंने बनारस में, मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं घबरा गया हूँ और आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई, अगर मुझे आप गाली भी देना है दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, घर से बाहर तभी निकलिए जब आप लोग को थोड़ा काम हो। ऐसे घर के बाहर मत निकलिए, और निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करो मेरे भाई, क्योंकि ज़िंदगी जान है तो जहान है। पिछले 2020 के कोरोना से भयंकर कोरोना स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो महादेव जल्दी आपको स्वस्थ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना इस छोट भाई के बात जरूर सुनीजा किशोर तिवारी के। किशोर तिवरिया कहा था, किशोर तिवरिया बड़ा कमज़ोर हो गई बा हो, बुझाता ना बड़ी कमजोरी हो गई बा। अभी टाइम लगी हमरा ठीक होके में, काफ़ी टाइम लगी। जानबे कर लोग कि टाइफाइड के बुखार कम से कम 20 से 21 दिन रहेला, 20 से 21 दिन बुखार रहता है। तभी मुझे ठीक होने में कम से कम 15 दिन लग सकते हैं। अपना ख्याल रखें, हौसला बनाए रखें। बंद कर दीजिए उसको, कूलर को बंद कर दीजिए। देखो दीदा उधर। तो आप लोग भैया हो, आप लोगों से आपका
कहाँ हो प्लीज़ ध्यान रखो। वरुण गुप्ता जी बिल्कुल भैया ध्यान रख रहे हैं। और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भैया मेरी बातों को अवॉइड मत करिएगा, मेरी बातों को सुनिए, समझिए, क्योंकि मैंने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, समझा है, तभी मैं आप लोग के बीच लाइव आया कि अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने बड़ों को समझा सकूं, बता सकूं कि भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूं। और क्या हुआ बड़े भाई, मुझे टाइफाइड है और कम से कम अभी 21 दिन रहेगा। और अभी तो 10 दिन भी नहीं हुआ है, मुझे 10 दिन नहीं हुआ है। अब जल्दी स्वस्थ हो जाए, हर हर महादेव। मैं आपको महादेव आपको स्वस्थ रखेगा। और आप लोगों से मैं यही निहोरा करने आया हूँ, गैदरिंग बिल्कुल मत करिए, भीड़ भाड़ बिल्कुल इकट्ठा मत करिए। हर आदमी सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें आप लोग। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पे गिर के आप लोग से मैं कह रहा हूँ, समझिए, कंडीशन को समझिए, सिचुएशन को समझिए। आपको अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो आपका पूरा परिवार पॉजिटिव हो जाएगा। आपके घर में बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सब कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग प्रिकॉशंस लीजिए, सेफ्टी का पालन करिए। देखिए कि हम लोगों ने कितना पालन किया। 2020 में हम लोगों ने दिन रात खाना बांटा, सड़कों पर, अस्पतालों में, जिस अस्पताल में कोई जाता नहीं था उस अस्पताल में अभी भी खाना बंट रहा है। महादेव जल्द स्वस्थ करे मयंक गोयल जी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जितने भी हमारी रोटी बैंक की टीम भी है, कि भैया आप लोग भी सचेत रहें, मास्क का प्रयोग करें। और कोरोना खतरनाक हो चुका है पहले से, क्योंकि ये नया स्ट्रेन है, कोरोना का ये नया स्ट्रेन है और पुराना वाला स्ट्रेन नहीं है, ये नया स्ट्रेन है, अलग अलग। कौन सी अभी घर पे हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों से बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस छोटे भाई का बात ज़रूर मानिए, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। आप अपना ख्याल रखें बड़े भाई, महादेव आपको जल्दी स्वस्थ करे। तो मैं इसीलिए आप लोग के बीच लाइव आया कि आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ गाली देकर भी अगर मेरी बात आप लोग सुन सकते हैं तो गाली दे दीजिएगा मुझे। हौसला रखिए, आपको देखकर हम सबको हिम्मत आती है। हर हर महादेव। मुरारी पोदार जी, बहुत कष्ट होता है सर, बहुत दर्द होता है सर, जब इस तरह से चीज़ें होती हैं ना तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर तभी निकले, बार बार ना निकलें, एक ही बार सामान खरीद के चले आएँ और घर में रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, काढ़ा पीते रहें और निरोग रहें आप लोग। मैं यही कहूँगा, यही कामना करता हूँ कि आप लोग निरोग रहें, मेरी तरह बीमार ना पड़ें। मिलना चाहता हूँ, अभी नहीं मिलेंगे आप हमसे, अभी मिलने से हम किसी से भी मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि मिलने के भी नहीं है, क्योंकि बाहर के लोगों से मिलने पे हो सकता है संक्रमण आ जाए, इसीलिए भी किसी से मिल नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में मिलना जुलना खतरों से खाली नहीं है कि अब इस तरह से सब लोग मिलने आएंगे तो खतरा बढ़ सकता है मेरे लिए, ठीक है ना। तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि 11 दिन बेड रेस्ट कीजिए घर पे, 11 दिन 15 दिन, अभी नहीं मिला यार इस टाइम, तो एक 10-15 दिन और रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद मिलना जुलना कीजिए किसी से। अभी किसी से मिलना जुलना मत कीजिए, चुप्पी मार के रेस्ट करिए, ठीक है। उसके बाद 15 दिन के बाद मैं खुद आप लोगों से रूबरू होऊंगा, मिलूंगा, क्योंकि टाइफाइड का बुखार आप सभी को पता है कि 21 से 25 दिन तक रहता है। तो 21-25 दिन तक मैं किसी से नहीं मिलना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि वो बाहर से संक्रमण आ जाए हमारे पास, हम अकेले रूम में हैं अपने, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, चाय नाश्ता पानी मिल जाता है, 2 रोटी खा लेता हूँ और चाय नहीं काढ़ा पी लेता हूँ। तो बस, तो इसीलिए मिलना जुलना भी बंद है भैया। आप भी सुरक्षित रहें, मैं भी सुरक्षित रहूं। तो लाइव सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे हम लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में तो आना जाना तो है नहीं, लाइव बनाना है, आप लोग हमसे मिल लेते हैं, हम आप लोग से आप लोग की दिल की बात जान लेते हैं, आप लोग हमारी दिल की बात जान लेते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलना जुलना हम लोग का बना रहेगा, और हम लोग अपना अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को देते रहेंगे और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ताकि हमारा भी जो खाली समय है, जो हम दिन भर सोए तो रह नहीं सकते हैं, दिन भर बेड पे पड़े पड़े भी ना
बड़ा आलस आता है और चल फिर पा नहीं रहे हैं। अभी चलने के लिए 10 कदम कहिएगा तो बेहोश हो जाऊंगा मैं। इतनी कमजोरी, इतनी ज़्यादा कमजोरी। तो सबसे अच्छा है सोशल मीडिया कि मैं अगर रूम में भी सोया हूँ, आप लोग से कनेक्ट हो गया हूँ, आप लोग से बातचीत हो रही है और आप लोग भी कमेंट लिख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको जल्दी बीमारी दूर करे। अब कैसे, अभी ठीक नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया हमारा, विवेक जी लिख रहे हैं गेट वेल सुन भैया, और यही इसीलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया एक हमारा फ्रेंड है जिससे हम आप लोग से जुड़ रहे हैं। आप लोग इतना कमेंट लिख रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट लिख रहे हैं, आप लोग हालचाल ले रहे हैं, और आप लोग को भी मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं हाय हेलो नमस्कार कह रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मैं घर में होते हुए भी आप लोग से कनेक्ट हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो इसीलिए हम लोग अभी 15 दिन तक सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक दूसरे से संवाद करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, और उसके बाद मिलना जुलना फिर शुरू होगा। क्योंकि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से, और हमें तो टाइफाइड है। आपको पहले मैंने बताया था कि मैं टाइफाइड से ग्रसित हूँ। टाइफाइड में बुखार 103-104 डिग्री तक, 104 डिग्री बुखार होने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या शरीर पे इफेक्ट पड़ा होगा। 1000 mg का पैरासीटामोल चढ़ा, 1000 mg पैरासीटामोल 6 घंटा। जय श्री राम, राधे राधे कृष्णा। मनोज कंचन जी टेक केयर। ओम गुप्ता जी जय श्री राम भैया, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, जल्दी बाहर आएंगे भैया। सुनील कुमार जी हर हर महादेव, गेट वेल सुन भैया जीत जी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। आप लोग का प्यार है ना, आप लोग प्यार देते रहिए। और जब इंसान बीमार होता है तो उससे प्यार ही चाहिए। जब इंसान बीमार होता है तो अकेला हो जाता है इंसान, समझ गए ना। जैसे मैं अभी बीमार हुआ था तो मैं अकेला हो गया था, ठीक है। और अभी जब आप लोगों से गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, और आप लोगों का कमेंट आता है, वो गरीब गुरबा कतार में आपका इंतजार कर रहे हैं। सबको खाना मिल रहा है भैया, खाना बन रहा है, रोली बट रहा है खाना। गेट वेल सुन भैया, अरुण जी रब रखा भाई जी, रब रखा। खाना डेली बनता है भैया, गरीबों का पेट कभी खाली नहीं जाएगा। जब तक सांसें रहेंगी, जब तक सांसें रहेंगी, कोई भी अपना प्रभुजन भूखा नहीं रहेगा। ये डंके की चोट पे कहता है किशोर तिवारी। कभी भी कुछ भी हो जाए, डंके की चोट पे कहता है किशोर तिवारी, कोई हमारा प्रभुजन भूखा नहीं रहेगा, कोई प्रभुजन भूखा नहीं रहेगा। जिस दिन रोटी बैंक बंद हो जाएगा ना, उस दिन मैं मर जाऊंगा। जिस दिन रोटी बैंक बंद होगा ना, उस दिन मेरी लास्ट डे होगा, लास्ट डे, उससे अंतिम दिन होगा। जिस दिन अगर आपको सुनने में आ गया कि रोटी बैंक आज खाना नहीं खिलाया लोगों को, उस दिन मेरी आखिरी दिन होगी। कोई भी प्रभुजन भूखा नहीं रहेगा। यह कमिटमेंट है हमारा, ये चलता रहेगा। परमानंद शुक्ला जी लिख रहे, क्या हुआ भाई, टाइफाइड हो गया, खाने के लिए साथ में आपका प्यार, ठीक है ना। तो रोटी बैंक कभी बंद नहीं होगा। हम रहे या ना रहे, सेवा हमेशा रहेगा। ये हम रहे या ना रहे, ये सेवा चलता रहेगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, और सर आपसे जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसीलिए आप लोगों से संवाद करने आया हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरे अम्मा, मेरे दादी, मेरे दादाओं, आप लोगों से निवेदन है, घर से तभी निकलें जब कुछ सामान खरीदना हो, और 1 हफ्ते का सामान खरीद कर घर में रख लें। और अगर किसी को दिक्कत हो तो रोटी बैंक से भी संपर्क करें, हम लोग मदद करेंगे। जीते जी मरते मरते दम तक अपने देश की सेवा करने के लिए हमने कदम उठाया है। तो हम लोग कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होगी तो हम लोग खड़े रहेंगे। ये नहीं कि किशोर तिवारी बीमार हो गया है तो किशोर तिवारी किसी की मदद नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है। अभी कभी मैं बीमार हूँ, किसी का भी फोन आ रहा है, उसकी पूरी तरह से मदद की जा रही है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे दवाई से हो, चाहे खाने से हो, चाहे किसी भी चीज़ों की ज़रूरत हो, उससे उसकी मदद की जा रही है। बस फर्क इतना है कि हम टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं। हम टीआरपी के लिए काम, फोटो खिंचवाने के लिए काम नहीं करते हैं कि हम किसी को पैसे से इतना मदद कर दिए, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है, देश की जनता का पैसा है,
इसीलिए देश की जनता के पैसों से हम लोग मदद करते हैं। और रोटी बैंक हमेशा यही कहता है कि हम नहीं खिलाते हैं, देश की जनता खिलाती है। ठीक है, तो मुझे टाइफाइड है, 25 दिन कम से कम लगेगा ठीक होने में। मैंने कोरोना के बहुत पेशेंट देखे जिनकी हालात जो थे नाजुक थे, नाजुक। मैं देख कर डर गया कि कहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो गया है। मैं डर गया मेरे दोस्त, मैं डर गया देख के, समझ गए। इसीलिए मैं लाइव वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग प्लीज़ सचेत रहें, बहुत बहुत सचेत रहें आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहने आया हूँ कि हाँ, और जहाँ समाज में किसी को ज़रूरत है आप 24 आवर किशोर तिवारी को कभी भी कॉल करिए। किशोर तिवारी हमेशा सेवा में हाजिर है, क्योंकि हम सेवादार हैं। हमारी जान चली जाएगी देश के लिए सेवा करते करते, लेकिन हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमने जो प्रण लिया है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो हम करेंगे, मरते दम तक करेंगे हम लोग। और जहाँ तक जिसकी जो हेल्प होगी, जितनी हम लोग के पास चीज़ें होंगी, उससे हम लोग सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, और कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी जोर शोर से कोशिश करते हैं, क्योंकि देश की जनता का प्यार जो मिलता है ना, वो प्यार ही है ना जीने की ताकत को बढ़ा देता है। तो मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा सोशल मीडिया पे लाइव 2-3 दिनों में अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा कि मेरा तबीयत कैसा है, मैं ठीक हूँ नहीं ठीक हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा, समझ रहे हैं। तो गेट वेल सुन, ठीक है। तो मैं आप लोग को हमेशा अपडेट देता रहूँगा कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। आनंद राय जी सादर प्रणाम। तो मैं आप लोग को बीच बीच में 1 दिन पे 2 दिन पे अपने स्वास्थ्य का आप लोग को लाइव वीडियो के माध्यम से, कि मैं तो चल तो फिर पाना ही रहा हूँ, ठीक है ना। इधर भी मार देना भाई, ठीक है ना। तो अपडेट देता रहूँगा आप लोग को, और आप लोग से बस जुड़ने का एक मेरा काफ़ी माध्यम यही है। आप लोग अभी मेरे से मिलने कोई भी मत आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर के लोग आएँ। और प्रेम भाई शास्त्री जी नमस्कार। तो क्योंकि संक्रमण हर जगह फैला हुआ है, तो आप लोगों से मैं सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट होता रहूँगा, अपना अपडेट देता रहूँगा कि मैं ठीक हूँ। अभी मैं 40% ठीक हो चुका हूँ, 40%, ठीक है ना। 40% मैं अभी ठीक हुआ हूँ, 60% ठीक होना बाकी है। आप लोग प्रे कीजिए, दुआ करिए कि 60% मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, और फिर मैं बनारस की सड़कों पर हर हर महादेव के नारे के साथ जैसे मैं दौड़ता हूँ कि बम बम बोल रहा है काशी, जागो भैया देश के वासी। मैं आप सभी का अपना होस्ट मित्र किशोर तिवारी, रोटी बैंक वाराणसी से लाइव फिर दहाड़ने का मौका मुझे मिले। बस आप लोग दुआ कीजिए कि भैया जी प्रणाम, राजवीर वर्मा भाई। तो 15 दिन और 14-15 दिन और फीवर जाने में लगेगा मुझे। दवाइयाँ बड़ी जोर शोर से चल रही है, खा रहा हूँ। महादेव के पास आप जल्दी ठीक हो जाएंगे भैया। और आप लोग अपना सुरक्षा अपने हाथ में रखें, ठीक है। आप लोग सुरक्षित रहते हैं ना। और समाज में जब हमें सूचना मिलती है कि सब लोग स्वस्थ हैं अपने लोग, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। इसलिए मैं आप लोग की खैरियत चाहता हूँ, आप लोग का खैरियत चाहता हूँ कि कहीं से कोई दुखद समाचार मुझे ना मिले कि मैं दुखी हो जाऊँ। तो मैं इसलिए अभी लाइव आया हूँ कि काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग कह रहे थे किशोर भाई कहाँ है, किशोर भाई कहाँ है, कैसे है। तो मैंने कहा कि चलो भाई लाइव आके सब लोग का थोड़ा सा मन बहला लिया जाए कि मैं ठीक हूँ और टाइफाइड से लड़ रहा हूँ। बुखार काफ़ी तेज़ आता है, बुखार आता है ना शरीर को तोड़ देता है, तो टाइफाइड है। और कुछ और दूसरा कोई बीमारी तो है नहीं, सारा जांच हो चुका है A to Z। और तो बस आप लोग निश्चिंत रहें, प्यार दें, दुआ दें, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक होके सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दूं, आप लोग के साथ मिलना शुरू कर दूं, कि आप लोग से मिलूं, आप लोग मुझसे मिले। मैंने बहुत इतने दिनों में ना, जब मैं बीमार पड़ा, क्या हुआ आपको, टाइफाइड है हमें, तो मैं इतने दिन से बीमार पड़ा, तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। मैंने काफ़ी चीज़ें देखा, अस्पताल में जब गया था काफ़ी चीज़ें मैंने देखा। वहाँ बड़ा दर्द हो रहा था, कोरोना के मरीज को कोई हाथ नहीं लगा रहा था, बेचारा वो बेड पे चिल्ला रहा था, उसको कोई छू नहीं रहा था। भोले बाबा जल्द आपको ठीक करे, टेक केयर। पूजा गुप्ता गेट वेल सुन भाई, और सोनू राठौर जी हर हर महादेव। तो कोरोना के मरीज ना
ऐसे दुत्कार दिए जाते हैं ना, जैसे लगता है कि पप्पू यार इनको क्या हो गया बेटा। मुझे टाइफाइड हो गया है दीदी, टाइफाइड फीवर 104 डिग्री। ठीक है, भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे। नीतीश तुलसियान जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का प्यार। आप लोग बस ब्लेसिंग दीजिए मुझे। फ़ोन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे बात कर लेंगे। फ़ोन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लाइव हम आ सकते हैं। जल्द स्वस्थ हो जाइए आप, यही कामना ईश्वर से। नमिता सिंह दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो मैंने बहुत देखा यार, मैं नहीं जानता था कि इतना दुर्गति होने वाली है। मैंने बहुत देखा, समझ गए। मैंने देखा तो मेरा रूह कांप गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पे डॉक्टर श्रवण पाटीदार जी, बाबा श्याम जी सब ठीक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने देखा कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उससे कोई छूता ही नहीं है, डर के मारे भाग जाता है लोग। वो बेचारा छटपटा रहा है, बच जाओ, उससे कोई बात करने वाला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को कोरोना होता है तो उससे बातचीत करिए, उसको उसका मन लगाइए, उसको अकेले मत छोड़ दीजिए, तो घुट घुट के मर जाएगा। ठीक है, किसी को भी कोरोना होता है तो उसके साथ संपर्क में रहिए, फ़ोन पे रहिए, उसको आधा घंटा का घंटा उससे बात करिए, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेगा। ठीक है, अब जल्द स्वस्थ हो जाइए, ऐसी बाबा विश्वनाथ की प्रार्थना है। रंजन सर, गेट वेल सुन। तो आप लोग उससे छोड़ कर मत भागिए, उससे बातचीत करें आप लोग। मैं देखा कि एक व्यक्ति को कोरोना था, उसके घर वाले उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके घर वाले सगे बात नहीं कर रहे हैं। अरे यार, दूर बैठ के बात करो उससे, हैं? उससे दूर बैठ के बात करने में कौन सा तुम्हें कोरोना हो जाएगा? घर वाले बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आंसू आ गया देखकर, हैं? अरे यार, आदमी जब बीमार होता है ना, तो सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। ठीक है।